Now, hello and welcome to the channel. Very good evening. आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ज़ीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी हम स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्लासिकल रेंज को स्टडी किया जो कि फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट था, और फिर दूसरे पार्ट में हमने स्टडी किया इंटरमीडिएट रेंज जो कि पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट था। अब यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है उसमें हम स्टडी करेंगे कि जो ज़ीरो क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट क्या है, वो कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमें आ, जो एलएम कर्व है, मीन्स जो है उसके लिए हम किन्जियन रेंज का इस्तेमाल करेंगे। जो एलएम कर्व होगा इसमें यहाँ पर फ्लैटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले पार्ट में हमारा इस तरीके से वर्टिकल एलएम कर्व रहा, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर हमारा जो कर्व है ये कुछ इस तरीके से हो गया, या आप इसको एक दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, इस तरीके से। तो ये क्या है, पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। तो एलएम कर्व इसमें क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट रेंज हम लेंगे। नाउ अब जो यहाँ पर हम ज़ीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उस इफेक्ट को, कि जब फिस्कल पॉलिसी बढ़ाई जाती है या फिर कहें इसको गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया जाता है, तो उस कंडीशन में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उस चीज़ को हम समझेंगे वो फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है। तो इसमें हम जो एलएम कर्व है वो हमारा एलएम कर्व फ्लैटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसा हम जानते हैं ऑलरेडी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इस तरीके से ये हमारा गवर्नमेंट बढ़ता, मतलब जो डेल्टा जी है वो बढ़ जाता है। तो जब ये बढ़ जाएगा तो ये इनिशियल इक्विलिब्रियम से हट करके राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। तो अब यहाँ पर ये हमारी इनकम देखिए, यहाँ पर ये इनिशियल है एंड ये हमारी इनकम यहाँ पर बढ़ गई है। बट यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ज़ीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है, ये आइडिया जो है, ये एक्सप्लेनेशन जो है, इट इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी ट्रैप विच वाज गिवन बाय जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है, तो जॉन मेनार्ड केन्स का मैं आपको सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप लिक्विडिटी ट्रैप आप स्टडी करें इसके लिए। ठीक है जी, लिक्विडिटी ट्रैप। तो ये जो ज़ीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है या कहीं नील क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसका अगर हम एक छोटा सा एक आइडिया अगर लें इंट्रोडक्शन, तो इसका एक फिगर हम बना करके समझ सकते हैं। ये जो है ये हमारा फिगर हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है वर्टिकल पर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा डिमांड फॉर मनी है। तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो घटता है तो मनी की डिमांड बढ़ती चली जाती है। तो इसको हम यहाँ पर अगर देखें, इसको हम दिखाने की कोशिश करें इस फिगर पे, तो ये हमारा डिमांड फॉर मनी हो गया, आर नॉट एंड एम डी नॉट हम इसे कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो गया, तो अब हमारा इंटरेस्ट रेट यहाँ कम हुआ तो इनकम जो है वो बढ़ रही है। ये देखिए इनकम यहाँ बढ़ गई। फिर जब तीसरी बार इंटरेस्ट रेट जब ये और घटता है तो इनकम थोड़ी सी और बढ़ जाती है। ऐसे ही करते करते ये आगे बढ़ती जाती है। तो फाइनली एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर इंटरेस्ट रेट अब इससे नीचे नहीं जा सकता। अब वो क्यों नहीं जा सकता है, ये देखिए यहाँ पर इसको मान लें कि ये हमारा एम डी स्टार और ये हमारा आर स्टार हो गया। अब यहाँ पर ये सिचुएशन है डिप्रेशन की, या कहें ए हाई मैग्नीट्यूड ऑफ रिसेशन। तो जो लिक्विडिटी ट्रैप है या कहें लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, इसको जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा है कि जब रिसेशन होगा तो इंटरेस्ट रेट नियर टू ज़ीरो होंगे, मीन्स लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट होगा वो बिल्कुल नियर टू ज़ीरो होगा।
तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर मनी की सप्लाई आप कितना भी बढ़ा लीजिए, मगर वहाँ पर जो मनी आप बढ़ाएंगे इकॉनमी में इंजेक्ट कर रहे हैं, वो मनी मार्केट का हिस्सा न बन के वो लोगों के जेब में कैश के रूप में जो है रुकने लग जाएगी, वो मार्केट का पार्ट नहीं बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर इस कंडीशन को, यहाँ पर ये जो कंडीशन हमारी बनी, ये कंडीशन बनाई लिक्विडिटी ट्रैप की। ठीक है जी, इसे कहते हैं हम लिक्विडिटी ट्रैप। अब इसको हम इसके साथ इसको मिला करके समझें कि यहाँ पर जो हमारा ज़ीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है उससे इसका क्या संबंध है। तो यहाँ पर जो हमारी जो लिक्विडिटी ट्रैप में जो मनी फॉर डिमांड होती है वो इन्फिनाइट हो जाती है। ठीक है, तो मार्केट का पार्ट न बन करके वो क्या होती है, लोगों की जेब में कैश के रूप में मनी ट्रैप हो जाती है, उसी को हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। तो अब इसको हम समझेंगे कि ये जो आइडिया है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी है लिक्विडिटी ट्रैप का, ये कैसे जो है ज़ीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट से संबंधित है। ठीक है, तो अब हम, ये हमारा नीचे फिगर है। ठीक है, ये फिगर है, और जैसा हमने पिछले पार्ट में फर्स्ट एंड सेकंड में पढ़ा उसमें भी हमने यही फिगर का इस्तेमाल किया था, बस एलएम कर्व यहाँ पर फ्लैटर हो गया है। उनमें आपने एलएम कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से और इस तरीके से देखें। ठीक है जी, अब यहाँ पर एलएम कर्व फ्लैटर हो गया, और उसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कांस्टेंट है, आपकी इनकम बढ़ रही है, बट यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं दिख रहा है। उसका रीज़न क्या है, तो फिगर पे हम अभी आते हैं। पहले हम इन पॉइंट्स को जरा पढ़ लें ताकि हमें इसका जो आइडिया है वो मिल जाए। देखिए, अकॉर्डिंग टू कीन्स देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, कीन्स ने उनको दो भाग में क्लासिफाई किया है। एक भाग है मनी, मनी का मतलब है कैश, एक तो कैश की फॉर्म में है। दूसरा वो कहते हैं बॉन्ड्स, अल्टरनेटिव टू मनी, मतलब कैश के अलावा जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो सब बॉन्ड्स कहलाते हैं। तो उन्होंने मेजरली इसको दो भाग में ही डिवाइड किया है, या कहें क्लासिफिकेशन इसका दो भाग में ही किया गया है। ठीक है, एक तो कैश है, फिर कैश के अलावा जो भी है वो बॉन्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं। ठीक है जी, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। नाउ ये जो सेकंड पॉइंट है, लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन इन एन इकॉनमी द डिमांड फॉर मनी इज इन्फिनाइट। तो जैसा कि मैंने इस फिगर के थ्रू आपको बताया कि अब इस इंटरेस्ट रेट से नीचे नहीं जाया जा सकता। ये सिचुएशन डिप्रेशन की है, ये सिचुएशन हाई लेवल हाई मैग्नीट्यूड ऑफ रिसेशन की स्थिति है, जहाँ पर ऑलरेडी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबसे कम है। तो सबसे कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वहाँ पर लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं या जो आम नागरिक हैं, जब उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से नहीं मिलेगा तो वो अपनी पूंजी को, वो अपने अमाउंट को बैंक में जमा न करके, क्योंकि ये ल्यूक्रेटिव नहीं है, क्योंकि उनको इसके बदले कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल भी उनको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस स्थिति में लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि कंज्यूमर इज ऑलवेज रैशनल। तो जब वो रैशनल है तो इसका मतलब उसका बिहेवियर जो है वो क्या होगा कि वो उस पैसे को अपने पास रखेगा, क्योंकि उसको उस पर कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो क्यों बैंक में जा कर के अपना टाइम वेस्ट करेगा या करेगी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन इन एन इकॉनमी द डिमांड फॉर मनी इज इन्फिनाइट। तो डिमांड जो है मनी की इन्फिनाइट हो गई। यहाँ पर ये जो डिमांड है, इससे आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कंडीशन जो है वही इन्फिनाइट डिमांड फॉर मनी की सिचुएशन बन रही है यहाँ पर। ठीक है जी, ये जो सिचुएशन है तो ये कहलाती है हमारी लिक्विडिटी ट्रैप। अब आप कितना भी इसमें मनी सप्लाई करेंगे उसके बावजूद भी लोगों पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सारा पैसा
ट्रैप हो जाएगा, इकॉनमी में वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं हो रही है। अब होता क्या है, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो क्या है, डेल्टा जी के कारण हो रही है। तो डेल्टा जी हमारा क्या है, डेल्टा जी हमारा है मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, फिस्कल मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे डेल्टा जी 1/1 माइनस MPC। ठीक है जी, और ये क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का रूप है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, फिस्कल पॉलिसी है, IS कर्व है, और जो हमारा LM कर्व है वो मॉनेटरी है। ठीक है जी, अब देखिए हम अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर, और इसको हम समझते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट वट एवर द मनी इज सप्लाइड, all the individuals want to hold their financial assets only in the form of money. They don't want to hold alternative of money which is bond. तो जब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम है, क्योंकि ये डिप्रेशन की स्थिति है, और जॉन मेनार्ड केन्स जो है उनका जो वर्क है वो 1930s का जो डिप्रेशन, जो रिसेशन की स्थिति थी, बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक स्थिति थी, तो उसी के संबंध में ये बात कर रहे हैं। और केन्स जो है, मैं बतला दूं, ये शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, वो शॉर्ट रन के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर जब लोगों को इससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, अतिरिक्त कोई लाभ नहीं है, तो वो अपने पैसे को बैंक में क्यों जमा करेंगे, वो ऑल्टरनेटिव टू मनी जो सॉरी बॉन्ड्स में अपना पैसा या कहीं बैंक्स में जो है वो नहीं करेंगे, बट वो कैश के फॉर्म में वो पैसा अपने पास रखना प्रेफर करेंगे। और इसकी वजह से मनी की डिमांड जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगी, वो मार्केट के अंदर वापस नहीं आ रही है। ठीक है जी, नाउ व्हेन द इकोनॉमी इन डीप क्राइसिस सच एज द ग्रेट डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग, a very high magnitude of economic recession is often characterized by very low rate of interest. तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऑलरेडी जो डिप्रेशन है, रिसेशन की स्थिति है, जहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बिल्कुल नीचे पहुँच चुका है। ठीक है, नाउ व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी लो, इकोनॉमी इज इन रिसेशन, सो द हाउस होल्ड्स हैव टू डिसाइड वीदर टू होल्ड मनी और बॉन्ड। तो वो क्या करेंगे इस कंडीशन में, कैश को प्रेफर करेंगे। ठीक है, दिस रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन बॉन्ड्स इज़ वेरी लो। तो बिल्कुल जब नीचे का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर बॉन्ड्स में कोई भी जो है उन स्थिति ऐसी नहीं है जो कि उन्हें अतिरिक्त लाभ पहुँचाया जा सके। तो जब उन्हें अतिरिक्त कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर वो उस पैसे को अपने पास रखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सो देयर फॉर इट डज नॉट गिव इंसेंटिव टू इंडिविजुअल्स टू होल्ड, सो इट इज़ बेटर टू होल्ड मनी इन कैश रेदर देन पुटिंग मनी ऑन बॉन्ड्स। ठीक है जी, तो जैसा मैंने आपको बताया वही चीज़ मैंने पॉइंट्स में यहाँ पर डाल दिया, सो दैट जो लोग जो हैं इसको राइट डाउन करना चाहते हैं एग्जामिनेशन के पर्पस से, तो वो इसको यहाँ से उठा करके लर्न कर सकते हैं, और लर्न करके फिर वो अपना वहाँ पर लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को। ठीक है जी, अब इस फिगर पे हम मूव करेंगे, इस फिगर को हम समझेंगे। ये वही फिगर है सेम जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में देखा। ठीक है, ये हमारी फिस्कल एक्सपेंडिचर मीन्स जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, मीन्स जो हमारा डेल्टा जी है, और ये LM कर्व यहाँ फ्लैटर हो गया, जिसे हम कहते हैं किन्जियन रेंज। ठीक है जी, LM कर्व की जो है 3 रेंजेस हैं, क्लासिकल रेंज, इंटरमीडिएट रेंज एंड किन्जियन रेंज। तो अब हम पहुँचे हैं किन्जियन रेंज, जहाँ पर हमारा जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है वो 0 है, नील क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब देखिए ये हमारा उसी तरीके से है, यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड हॉरिजॉन्टल पर हमारा नेशनल इनकम है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो LM कर्व है यहाँ पर फ्लैटर है। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, इसको हम E0 या कहें E0 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इस इक्विलिब्रियम पर हमारी जो इनकम है वो कितनी है, Y0 है। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट ने डेल्टा जी को बढ़ा दिया, जैसा कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में देखा कि अब
इसको हम फ्लैटर कर्व में एग्जामिन कर रहे हैं कि जब किन्जियन रेंज में जो एलएम कर्व है वो फ्लैटर हो जाएगा तो उस स्थिति में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर इसका क्या प्रभाव दिखेगा। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर देखिए, जब डेल्टा जी बढ़ता है तो यहाँ से ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा हमारा IS0 से IS1 पर। तो जब ये IS1 पर शिफ्ट होगा तो हमें एक नया इक्विलिब्रियम मिलेगा जिसका हम नाम रख देते हैं E1। करेक्ट। अब ये E1 जो इक्विलिब्रियम है, यहाँ से हमारी इनकम बढ़ गई, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा कांस्टेंट बना हुआ है, बिकॉज ये सबसे नीचे का इंटरेस्ट रेट है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया है ढंग से कि ये जो है सबसे नीचे का R* एंड MD*, ये हमारी मनी डिमांडेड है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबसे कम है। तो ये स्थिति जो है लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति है, जो कि हाई लेवल, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ रिसेशन की स्थिति है, जो है क्रॉनिक डिप्रेशन की यहाँ पर स्थिति बन गई है। ठीक है, तो जब ये हमारा IS0 से IS1 पर ये शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पर ये स्थिति क्या हो रही है कि इनकम तो यहाँ बढ़ रही है बट इन्वेस्टमेंट पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्यों नहीं पड़ता है, उसका रीज़न ये है, देखिए ये जो पॉइंट है मैं आपको इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। देयरफॉर so the liquidity trap is a situation where all the individuals in the society want to hold any money in cash rather than purchasing the bonds। तो बॉन्ड्स में पैसा ना डाल करके, बैंक में ना जा करके या किसी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में पैसा न डाल करके लोग कैश में पैसा ज़्यादा होल्ड करेंगे। तो वही लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन है, जो पैसा लोगों के हाथ में ट्रैप हो जाएगा, मार्केट का हिस्सा वो नहीं बनता है। तो यहाँ क्या होता है कि जब ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर डेल्टा जी बढ़ रहा है और डेल्टा जी के बढ़ने से इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा आई नहीं बढ़ रहा है। ठीक है जी। अब जब डेल्टा आई नहीं बढ़ रहा है तो डेल्टा आई जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रभावित होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका जो है इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्टमेंट के साथ इसका रिलेशनशिप है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है वैसे वैसे हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है जी। और अब यहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा जी जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। और ये हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है डेल्टा जी, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है, ये डेल्टा आई मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। तो अब यहाँ होगा क्या कि डेल्टा जी जो है मीन्स जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इज नॉट द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, डेल्टा जी मीन्स ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर इनकम बढ़ रही है तो यहाँ पर नील क्राउडिंग आउट देखने के लिए हमें मिलेगा। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। यही चीज़ मैंने यहाँ भी आपको लिखी है। तो यहाँ पर देखिए, वेयर कीन्स एज्यूम्स इन्वेस्टमेंट टू बी ऑटोनोमस नॉट द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। ठीक है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है वैसे वैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको मीन्स मैंने आपको पहले और दूसरे सेशन में लेक्चर में भी बताया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसकी जो आप लोन लेते हैं तो वो उसकी कीमत होती है जो आपको उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में चुकानी पड़ती है। जिससे भी आप लोन लेते हैं, बैंक से लेंगे तो बैंक को चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इसका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे जो है उतना ही फर्क पड़ता है। ठीक है, rise in government expenditure does not lead to fall in investment. That can happen only when the rate of interest remains unchanged, and when it can happen only when economy is characterized by liquidity trap, when there is infinite demand for money and zero demand for bonds. तो यहाँ पर यही चीज़ समझने वाली है कि जो भी पैसा जा रहा है इकॉनमी में डेल्टा जी के बढ़ने के कारण, मगर वो मार्केट का हिस्सा न बन के लोगों के पास जो है ट्रैप हो रहा है। तो जब वो ट्रैप होगा तो डेल्टा आई कैसे बढ़ेगा,
ये अब आप चीज़ आपको समझ आ गई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ, होप। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा खेल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो है ये सारा खेल है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने इसमें कुछ अगर छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। ठीक है, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा जल्द। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो लिक्विडिटी ट्रैप आप ज़रूर पढ़ें ताकि आपको ये जो आइडिया है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो इफ़ेक्ट है ज़ीरो क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट जो है आपको और बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, तो मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू के थ्रू समझाया कि लिक्विडिटी ट्रैप जो है वो क्या चीज़ है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो ज़ीरो क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट जो है आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो डेल्टा जी है, और सॉरी जो ये मल्टीप्लायर है, मीन्स ये फिस्कल मल्टीप्लायर है हमारा। ठीक है, तो ये फिस्कल मल्टीप्लायर से जो है हमारी इनकम बढ़ रही है। ठीक है जी, ये इनकम बढ़ रही है, बट इन्वेस्टमेंट पर इसका कोई भी प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या कहीं डेल्टा जी इज नॉट द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ आया होगा, और मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट लेक्चर में, क्लास में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।